Hello everyone, welcome back to my channel and today we are solving puzzle number 10 and हमने अभी तक 9 पजल सॉल्व कर ली हैं और अभी हम 10 नंबर की पजल सॉल्व कर रहे हैं. I want to tell you one thing that people or candidates who are applying for any banking examination and who are preparing for any banking examination, अगर आप लोग बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 इन पजल को ज़रूर सॉल्व कीजिए. दिस विल गिव यू हेल्प. ओके एंड मुझे कमेंट आया फोकस है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है. सो गाइज सॉरी फॉर दैट. प्लीज़ मैनेज फॉर फ्यू डेज एंड आफ्टर दैट आई विल work on. After that I will solve puzzle on whiteboard and I am trying for that. And thanks for supporting guys, thanks for supporting and please like this channel and please subscribe my channel also. आपको यहाँ पे बहुत अच्छी वीडियोस मिलेंगी और आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है. सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. Hello everyone, welcome back to my channel and today is puzzle number 10 and we are going to solve this. So without wasting any time, चलिए स्टार्ट करते हैं पजल. 12 persons are sitting in 2 parallel rows. ठीक है, अब ये रो वाली पजल है जिनमें 2 parallel rows हैं और A B C D E R and F are sitting in row 1. ठीक है, तो ये सारे जो है 1 2 3 4 5 6 जो ये पर्सनस हैं ये रो 1 में हैं एंड फेसिंग साउथ. ठीक है, और साउथ फेस कर रहे हैं. एंड I G K L M and N आर सिटिंग इन रो 2 एंड फेसिंग नॉर्थ. ओके, 6 पर्सन जो है उनका फेस है साउथ की साइड और 6 पर्सन है उनका फेस है नॉर्थ की साइड. देयरफॉर इन द गिवन सीटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सीटेड इन अ रो फेसेस अनदर मेंबर. ठीक है, तो इनका फेस कैसा है कि एक मेंबर जो है दोनों जो लाइन्स हैं तो एक मेंबर जो है उसका फेस अदर मेंबर की साइड है. ओके, सो नाउ एल सीट्स. अब क्या है यहाँ पे सीधे पॉइंट बनाना स्टार्ट कर लेते हैं. तो टुडे आई एम टेकिंग दिस टाइप ऑफ पेपर. ओके, सो चलिए पॉइंट्स बनाना करते हैं स्टार्ट. सो नाउ द फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई. ओके, एल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ. ओके, तो यहाँ पे क्या है हमने कंडीशंस बना ली हैं. ठीक है, तो एम और जी है जो. ठीक है, तो जी के अपोजिट में, जी के मतलब लेफ्ट में, जी और एम के बीच में 2 पीपल हैं. तो यहाँ पे भी और दोनों कंडीशन हमने स्पेशली हमने क्या बना रखे हैं, हमने यहाँ पे 2 कंडीशन, दिस इज कंडीशन 1 एंड दिस इज कंडीशन 2, इस टाइप से हमने अप्लाई कर रखा है. ओके, सो नाउ फर्स्ट है कि जो एल है वो आई के थर्ड टू द लेफ्ट है. तो आई यहाँ पे है, एल और आई दोनों की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ की साइड है. तो 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट. एफ और आई का फेस नहीं है सेम, एक दूसरे की डायरेक्शन में नहीं है, मतलब यूं एक दोनों के फेस एक दूसरे की साइड नहीं है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एल एंड आई एक्सट्रीम एंड पे नहीं है. और फोर्थ पॉइंट जो हमारा आता है दैट M does not face it. 2 persons sit between B and C. 2 persons sit between B and C. Okay? तो B और C के बीच में 2 पर्सन है. ठीक है, अब ये C भी बी सी ऐसे भी हो सकता है और बी सी ऐसे भी हो सकता है. ठीक है, नाउ फिफ्थ वन इज ओके, यहाँ पे एक छूट गया कि F इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ E. ठीक है, तो F क्या है, E का इमीडिएट नेबर नहीं है. तो अगर E ये है तो F ना यहाँ पे होगा ना F यहाँ पे होगा. नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज M डज नॉट फेस F. M डज नॉट फेस F. तो M और F की डायरेक्शन मतलब एक दूसरे के अपोजिट नहीं है. F does not sit at any of the extreme end. ठीक है, F क्या है, एक्सट्रीम एंड पे नहीं है. नहीं है. 8th point we have E faces L. ओके, तो E और L दोनों का फेस दोनों अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब E इधर है तो L इधर. C is not an immediate neighbor. C is not an immediate neighbor of E. ठीक है, तो C is not an immediate neighbor of E. E का immediate neighbor C नहीं है. ओके, 10th point A does not face I.
ए डज नॉट फेस आई, नहीं है। और 11th पॉइंट वी हैव के सिट्स लेफ्ट टू एम। जो के है वो कहाँ सिट होता है? लेफ्ट टू एन, एन के लेफ्ट में सिट होता है। तो एन की डायरेक्शन के और एन दोनों की डायरेक्शन यू है, तो के क्या है? लेफ्ट में है। ओके, एन लेफ्ट में। तो यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स बना लिए। अब इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। ओके, तो नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव, हम पहले यहाँ पे रिलेशन देखेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो बार बार आ रखे हैं। सबसे ज़्यादा हमें यही यहाँ पे फोकस करना होता है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो बार बार यहाँ पे डिनोट हो रखे हैं। ओके, तो सबसे पहले एक तो बी और सी है, तो अभी हमें बी और सी का कोई आइडिया नहीं है। एक दो यहाँ पे क्या है कि एल एंड आई एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। ओके, तो एल एंड आई एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। तो एल और आई यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये दोनों हमने यहाँ पे दो कंडीशंस ले रखी हैं। तो एल और आई यहाँ पे नहीं है और एल और आई यहाँ पे नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा एक ये वाला पॉइंट है कि एफ एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। तो एफ क्या है? एफ ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, एफ ना यहाँ पे है ना यहाँ पे। ओके, इतना डन हो गया हमारा। नाउ द नेक्स्ट वन वी हैव, अब हमें पजल को देखने की कोई नीड नहीं है, हम यहीं से सॉल्व कर लेंगे। एफ और आई का फेस एक साइड नहीं है। ठीक है, अगर एफ एक्सट्रीम एंड पे नहीं है तो ऑब्वियसली क्या है? आई हो सकता है एक्सट्रीम एंड पे। तो अभी वी डोंट नो एनीथिंग राइट नाउ। उसके बाद है ई और एफ। ई के जो नेबर में एफ नहीं है। ओके, एम और एफ का फेस सेम नहीं है। ओके, एफ एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। ओके, ई का फेस एल की साइड है, वो भी हमें कुछ डिनोट नहीं होता। ए का फेस आई की साइड है, वो भी हमें कुछ डिनोट नहीं होता। और जो एन के क्या है? लेफ्ट ऑफ एन है। के कहाँ सिट कर रखा? लेफ्ट ऑफ एन है। तो अभी हम जो एक पॉइंट देख सकते हैं वो ये वाला देख सकते हैं, फर्स्ट वाला, कि एल के आई के थर्ड टू द लेफ्ट एल है। ठीक है, आई के थर्ड टू द लेफ्ट एन है। ओके, तो एक कंडीशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम आई लिख दें, आई के थर्ड टू द लेफ्ट 1 2 3 एल है। ये कंडीशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आई क्या है? एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो सेकंड हम आई यहाँ पे लिख सकते हैं, एल है। ओके, तो ये दो कंडीशन हमने लिख दी। अब आई से रिलेटेड कुछ है कि आई किसी के ए और आई का फेस सेम नहीं है। ओके, अब क्या है? हम आई से देखेंगे कि आई से ये जो अपोजिट वाला है, अपोजिट वाला, इसको हम करेंगे। ओके, कैसे करेंगे? तो पहली कंडीशन है यहाँ पे कि एफ का फेस, एफ और आई का फेस एक दूसरे के सामने नहीं है। एफ और आई का फेस एक दूसरे के सामने नहीं है, तो मतलब जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे एफ नहीं है। ये वाला पॉइंट में क्या नहीं है? एफ नहीं है। तो ना एक्सट्रीम एंड पे एफ है ना यहाँ पे एफ है। ओके, सेकंड हमारे पास क्या है? आई के साथ देखेंगे। आई से एक पॉइंट तो ये हमें कंप्लीट हो गया कि आई और एफ फेस नहीं करता, तो आई के अपोजिट में एफ कभी भी नहीं आएगा। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव कि ए और आई एक दूसरे को फेस नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ए भी नहीं आएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, जहाँ पे हमें दे रखा है गिवन कि सी और बी वाला। ओके, तो सी और बी के बीच में दो पर्सन्स हैं, दो पीपल सिट कर रहे हैं सी और बी के बीच में। ठीक है, अभी हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि सी कहाँ पे है और बी कहाँ पे है। हमें कोई आइडिया नहीं है इस वाले में कि सी और बी कहाँ पे है। बाकी सी और बी से रिलेटेड हमें कुछ दे रखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा कि जिससे हमें पता चल सके कि सी और बी कहाँ पे है। दूसरी चीज़ इसमें क्या गिवन है? दूसरी चीज़ इसमें गिवन है, अब देखो इसमें क्या है, इस वाले आप सिंपली इसमें देख सकते हो कि एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है हमारे पास। यहाँ पे क्या है, जो सेकंड वाली रो है इसके 1 2 3 4 पीपल हमें पता चल गए कहाँ पे सिट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहली वाली उसका हमें कुछ भी पता नहीं है। अब क्या एफ का है, देखो एफ यहाँ पे नहीं आ सकता, एफ यहाँ पे नहीं आ सकता, एफ यहाँ, तो एफ इनमें से किसी पे होगा। लेकिन एफ के साथ हमें कोई कंडीशन दे रखी है? नहीं, कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। एफ के बारे में हमें कुछ भी नहीं बता रखा है यहाँ पे। एम और एफ का फेस सेम साइड पे नहीं है। ओके, ई के
उसमें एफ नहीं है, ओके। लेकिन हमें क्या है, सिंपली कुछ नहीं दे रखा है। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट आप देख सकते हो, लास्ट पॉइंट यहाँ पे बोल रहा है कि के लेफ्ट एम, ठीक है, कि जो के है वो एन के लेफ्ट में सिट करता है, ठीक है, के जो है वो एन के लेफ्ट में सिट करता है। तो ऑब्वियसली के कहाँ पे होगा हमारा, के यहाँ पे होगा और एन यहाँ पे होगा, तभी तो के एन के लेफ्ट में सिट कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक जो सेकंड रो है उसके सारे पर्सन, सारे पीपल क्या हो गए हैं, फाइन हो गए। अब यहाँ पे देखो कि क्या है, के जो है वो एन के लेफ्ट में सिट करता है, एन के लेफ्ट में के है, ओके। तो यहाँ से ये हमें पता चल गया, ओके। नाउ वी हैव, अब हमारे फर्स्ट रो के कैंडिडेट्स अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। अब हमें यहाँ से कुछ मिल सकता है कि हम यहाँ से कुछ देखें और हमें यहाँ से कुछ मिले, तो एम और एफ साथ में नहीं है, ओके। तो मतलब एम यहाँ पे है तो एफ यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। एम और एफ एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, एम यहाँ पे है तो एफ यहाँ पे भी नहीं है। अब एफ कहाँ पे, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे हो सकता है, ओके। और कुछ है एफ के साथ, एफ के साथ, एफ एक्सट्रीम एंड पे भी नहीं है, ओके। अब यहाँ से हमें एक पॉइंट पता चलता है, ये वाला 8th नंबर का, कि ई और एल की डायरेक्शन क्या है, सेम है, मतलब सेम नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन पे ही। तो यहाँ से ई और एल, यहाँ से ई और एल दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब ई से हमें क्या पॉइंट पता चलता है कि ई के जो नेबर में एफ नहीं है, तो एफ क्या है, ना यहाँ पे है ना यहाँ पे, तो ऑब्वियसली एफ कहाँ पे आ जाएगा, एफ यहाँ पे आ गया। इसमें एफ कहाँ पे आ जाएगा, ई के इसमें नहीं है, एफ यहाँ पे नहीं आ सकता, एफ यहाँ पे नहीं आ सकता, एफ यहाँ पे भी नहीं आ सकता, एफ यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो ये वाली कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई। अब ये वाली कंडीशन हमारी चलेगी, ओके। तो यहाँ से हमें ये पता चल लग गया है। अब क्या है, जो ई के सामने सी भी नहीं है, तो यहाँ पे ना सी होगा इस वाले पोर्शन में, ना यहाँ पे, मतलब ई के जो नेबर में ना सी यहाँ पे होगा, ना सी यहाँ पे होगा, ना एफ यहाँ पे होगा, ना एफ यहाँ पे होगा। अब क्या है, हमारे पास कंडीशन है कि बी और सी के बीच में 2 कैंडिडेट हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम बी यहाँ पे आएगा तो 2 कैंडिडेट सी यहाँ पे आएगा। अब दूसरा क्या रह गया हमारे पास, दूसरा हमारे पास रह गया ए के साथ कुछ है हमारे पास, ए के साथ कुछ गिवन है। ए और आई एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ओके। तो ए और आई, अब हमारे पास ए आई बचा और इधर से लेफ्ट हुआ के, तो ए और आई तो यहाँ पे आ नहीं सकता, तो ए यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे अब कौन सा लेटर बचा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास लेटर रह गया है, यहाँ पे हमारे पास लेटर रह गया है, लेटर डी, ओके। तो इस टाइप से हमारी जो ये वाली रो वाली पजल है ये हमने सॉल्व कर ली है, ओके। गाइस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है यार रो इसको सॉल्व करने में, लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको समझ में भी आना चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी गाइस, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी।